नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करते हैं बौरी देवी मर्डर केस के बारे में। तो क्या हुआ था 1 सितंबर 2011 को, और कौन थी बौरी देवी और क्या था उसके पीछे का सच। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बौरी देवी एक नर्स थी और जिलाड़ा गांव में वो जॉब करती थी नर्स की। और क्या हुआ था, कैसे कांग्रेस के नेताओं से वो संपर्क हुआ, तो बात करते हैं। भंवरी देवी नर्स में काम करती थी और नर्स के साथ साथ वो एक फिल्मों में भी काम करती थी, राजस्थान एल्बम्स वगैरह में अदर्स। उसके बाद में क्या हुआ है कि जब वो हॉस्पिटल से बार बार गायब होने की वजह से उधर के काम करने वाले अधिकारियों सब ने कंप्लेंट की कि भंवरी देवी नाम की नर्स है जो काम पर नहीं आती हैं और बार बार छुट्टियां मारती हैं। तो इसकी वजह से आगे शिकायत दर्ज कराई गई और उन्होंने एक्शन लिया। और वहाँ के जोधपुर कलेक्टर थे जो उन्होंने गौरी देवी को जॉब से निकाल दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि भंवरी देवी कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद वो एक कांग्रेस के नेता से मिलने गई। तो वो एक विधायक के पास, मलकान सिंह के पास गई और उनसे अर्जी की कि मेरी जॉब चली गई है, आप कृपया करके हेल्प करके मुझे मेरी जॉब दिलवा दीजिए। तो मलकान सिंह उनको महिपाल मदेरना राजस्थान के जल संसाधक थे, तो उनके पास लेके गए मलकान सिंह। तो उन्होंने बोला कि भंवरी देवी के नाम की एक महिला है और उनकी जॉब चली गई, तो आप कृपया करके हेल्प कीजिए। तो महिपाल मदेरना उनकी हेल्प करता है और कलेक्टर को कॉल करके बोलता है कि भंवरी देवी की जॉब चली गई है, जो उनको जॉब वापस लौटा दी जाए। और कलेक्टर भी नेता की बात मना नहीं कर सकता था और उसने जॉब वापस दे दी। तो जॉब जॉइंट होने के बाद भंवरी देवी का मलकान सिंह और महिपाल के साथ घूमना फिरना, बात बात करने में चलता था। तो ऐसे करके भंवरी देवी ने महिपाल के साथ अवैध संबंध बनाए और उनके साथ घूमती रही। और उसके बाद मलकान सिंह के साथ भी उसने ऐसे ही किया। तो दिन दिन करते करते भंवरी देवी अच्छा खासा उनसे पैसा निकालती गई और अपना घर बार, अपनी लाइफ स्टाइल सब चेंज कर दी, रहने का तरीका सब बदल। तो उसके बाद में क्या हुआ कि भंवरी देवी को भी लगा कि मुझे भी क्यों ना टिकट मिल जाए, तो मैं भी कोई इलेक्शन लड़ सकती हूँ। तो उसने मलकान सिंह से बात की कि मुझे भी विधायक बनना है और आप मेरी हेल्प करोगे। तो मलकान सिंह ने बोला कि मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, महिपाल से बात कीजिए। तो महिपाल मदेरना से बात की और महिपाल ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो ऐसे बात करते करते 7-8 महीना निकल गया और भंवरी देवी को लगा कि मेरे साथ कुछ नहीं, बस एक टाइम पास कर रहे। तो उसके बाद में उसने एक्शन लिया और गुस्से में जाके बात की। तो उन लोगों ने, दोनों ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन ऐसे चलते रहा, फिर भंवरी देवी ने कुछ प्लान बनाया और उसने महिपाल को कॉल किया और बोला कि मेरे पास तुम्हारी एक सीडी है, जो तुमने मेरे साथ अवैध संबंध बनाए थे वो उसमें रिकॉर्ड है। तो ऐसा करके महिपाल डर गया और बलकान सिंह से बात की। तो बलकान सिंह ने कॉल किया भंवरी देवी को और भंवरी देवी ने बोला कि तुम्हारी भी मेरे पास सीडी है और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो भी तुम्हारी है। तो अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर मैं डीएनए टेस्ट करा के तुम्हारा नाम बोलूँगी। तो ऐसा करके फिर सब नेता डरने लग गए। तो उसके बाद में महिपाल और मलकान सिंह ने मिलकर कुछ प्लान बनाए कि कुछ दिन इसको इग्नोर करो, घर पे आए तो इसको मना कर दो। तो भंवरी देवी उनके घर के चक्कर काटती रही और महिपाल से मिलने के लिए वो जयपुर पहुंची। तो उधर उसको मारपीट करके धक्का दे के बाहर निकाल दिया। फिर उधर जयपुर में उसने बीजेपी के जो नेता लोग थे उनके पास गई और बात की। उन लोगों को बोला कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कांग्रेस की सरकार रातों रात गिर सकती है। तो उधर कुछ मीडिया के लोग भी थे, उन लोगों ने वो बात टेलीकास्ट कर ली और पूरे न्यूज़ में डाल दी कि भाई भंवरी देवी नाम की एक महिला है और उनके पास एक सीडी है जो महिपाल की कुछ इन्फॉर्मेशन है और उस सीडी की वजह से रातों रात सरकार गिर सकती है कांग्रेस की। तो ऐसा करके पूरे मीडिया में फैल गई और महिपाल को पता चला। तो महिपाल ने भंवरी देवी को कॉल किया और बोला कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, वो सीडी क्या है मेरे पास लेके आओ।
तो भंवरी देवी ने बोला कि ठीक है, मैं सीढ़ी दे दूंगी, उसके बदले मुझे 60 लाख रुपये चाहिए। तो ऐसा करके उसने बोला कि ठीक है, मैं 60 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सीढ़ी चाहिए। तो महिपाल फिर मिला उससे और बात की, तो उसने भंवरी देवी ने बोला कि ठीक है, मैं सीढ़ी दे दूंगी। तो महिपाल ने उसको 10 लाख रुपये दिए, बोले कि मैं 50 लाख रुपये बाद में दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, जब दोगे तब सीढ़ी दे दूंगी। फिर महिपाल ने प्लान बनाया कि भंवरी देवी का कैसे क्या किया जाए। तो उसने अपने भांजे को बोला कि भंवरी देवी उसकी एक कार बेच रही है मारुति, वो तुम खरीद लो और उसको आधे पैसे दे दो और आधे पैसे बोलना मैं बाद में देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो उन्होंने भेजा उसको भांजे को और वो प्लान कामयाब हो गया। भंवरी देवी ने उसको कार बेच दी और उसने आधे पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। तो ऐसा करके कुछ दिनों बाद उसका कॉल आया भांजे का और भंवरी देवी को बोला कि मैं बिलाड़ा गांव में पैसे देने के लिए आ रहा हूँ, तुम उधर पहुँच जाना 12-1 बजे तक। ठीक। उसके बाद भंवरी देवी वहाँ पहुँचती है तो एक बोलेरो कार में वो मिलता है और बोलता है कि एक राजू भाई है, उनको तुम सीढ़ी दे देना, तुमको 50 लाख रुपए दे देंगे और उसके बाद में तुम सीढ़ी दे के पैसे लेके निकल जाना। बोला ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो जैसे बोलेरो में बैठती है तो वो राजू भाई नहीं कोई और था, लेकिन भंवरी देवी को पता नहीं था। एक साबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जो क्रिमिनल था और वो सुपारी लेके सबको मर्डर करना, किडनैपिंग करना उसका काम था। तो वो था उसके साथ। फिर उसके बाद वो सीढ़ी देती है और पूरे 52 मिनट की सीढ़ी थी। उसने जो सवारदीन ने सीढ़ी देखी, तो सीढ़ी देख के उसके बाद में वो बोलती है कि राजू भाई मुझे मेरा पैसा दो, मैं निकलती हूँ। तो राजू भाई मतलब जो था क्रिमिनल, उसने बोलेरो वाले को बोला कि तू आगे चलता रहे। तो उसके बाद में भंवरी देवी को डाउट होने लग गया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो चिल्लाने लग गई। जैसे चिल्लाने लगी तो राजू भाई ने उसको नीचे दबा दिया अब और अपने पाँव से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और उसके दम घुटने की वजह से भंवरी देवी उधर हत्या हो गई। तो करते हैं वीडियो यहीं समाप्त और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि भंवरी देवी की बॉडी को क्या किया गया और महिपाल और मलकान सिंह को कैसे पुलिस ने पकड़ा और कौन कौन लोग थे जिसको पुलिस ने पकड़ा और सीबीआई जांच में क्या क्या हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।